जबरदस्त माहौल है, एक तरफा माहौल। डॉक्टर रमन सिंह जीत का दावा कर रहे हैं सर। डॉक्टर रमन सिंह जीत का दावा कर रहे हैं सर। वो खुद हार रहे हैं, जीत के क्या दावा करेंगे। पीएम की ऐसी भाषण को कैसे देखेंगे आप लोग? राहुल गांधी को गुरबों का सरदार बोला है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी, और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। और ये नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या वाकई छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर जनता उनके साथ चली जाएगी? क्योंकि एक चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल जो दावे कर रहे हैं और जिस ढंग से वो भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी इस समय साफ तौर पर किसी भी तरीके से कोई भी हरबा को अपनाकर चुनाव जीतने का मात्र प्रयास कर रही है, और इसकी वजह से वो और ज़्यादा हार के करीब पहुंच जाएगी। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के भूपेश बघेल ने जो भारतीय जनता पार्टी पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए निशाना साधा और ये भी कहा कि बीजेपी जीतेगी नहीं बल्कि हारेगी, क्योंकि बीते अगर चुनाव की बात करें उसके बाद से प्रदेश की जनता कांग्रेस पर भरोसा जताती नजर आ रही है। देखिए भूपेश बघेल ने कैसे अपने पक्ष को रखा। जबरदस्त माहौल है, एक तरफा माहौल। डॉक्टर रमन सिंह जीत का दावा कर रहे हैं सर। डॉक्टर रमन सिंह जीत का दावा कर रहे हैं सर। वो खुद हार रहे हैं, जीत के क्या दावा करेंगे। पीएम की ऐसी भाषण को कैसे देखेंगे आप लोग? राहुल गांधी को गुरबों का सरदार बोला है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी, और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा। आपने एक वीडियो ट्वीट किया है और एक सवाल पूछा है। हाँ तो वो चलाइए ना उसको। देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे मोटे व्यक्ति हैं, उनके सामने में तो हमारी हैसियत क्या है। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे उसका अहंकार झलकता है, और मैंने पहले ही कहा कि रावण का अहंकार नहीं रहा तो इनका अहंकार कहाँ टिकेगा। ये बता रहा है कि अब वो उसके लोकप्रियता ढलान पे है, और इस कारण से लगातार सभी विधानसभाओं में जो पिछड़ते जा रहे हैं उसके कारण जो बौखलाहट है, अब बौखलाहट के कारण से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। तो दर्शकों आपने देखा क्या वाकई इस समय जो स्थिति बन रही है, या फिर जिस ढंग से सीएम भूपेश बघेल या फिर कांग्रेस पार्टी हाईकमान की बात करें, वो लगातार छत्तीसगढ़ के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है, और उसका कितना ज़्यादा उन्हें जो है सफल परिणाम मिलेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।